जो बयान आया अमेरिका की तरफ से, उस पर हमारी क्या सोच है। तो पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आज़ाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, उसको हम लोग अभी भी उस पर उसको जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं। और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आज़ाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हम लोगों ने जो ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के एक हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है, जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। कृष्ण मोहन, आपका सवाल, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है यू और यूएस उन सब के तरफ से, उसके बारे में आपका सवाल है। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, साउथ चाइना समुंदर पर से लगा हुआ जो मुद्दा है, उस पर हमारा मत, हमारा पक्ष साफ भी है और लोगों को पता भी है। अंक्लॉस जिसके तहत समुद्र की चीज़ें और भी चीज़ें, इंटरनेशनल जो लॉ है जिसके तहत उस संचालन होता है, अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों, देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी, और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने उन्होंने एक फैसला सुनाया था, और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हम ऐसा मानते हैं, और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।